हेलो दोस्तों, आज हम एसएससी टायर 1 11 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट का पेपर देखेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो राइट आंसर होगा कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की सहायक नदी है मूसी नदी। अगला प्रश्न है हमारा, अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को सामान्यतः सीवेज उपचार कहा जाता है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 1931 में महात्मा गांधी की जेल से रिहाई के बाद कांग्रेस नेताओं ने भविष्य की कार्रवाई की योजना बनाने के लिए कहां पर मुलाकात किया था? तो राइट आंसर होगा इलाहाबाद। इलाहाबाद में कांग्रेस नेताओं ने महात्मा गांधी से भेंट किया था। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 के जनगणना के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार भारत में देश की कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो राइट आंसर होगा 74.05%। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राजीव राम संयुक्त राज्य अमेरिका के एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। तो राजीव राम कौन है? तो ये हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के एक पेशेवर खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के अनुसार बिना वसीयत मर जाने वाली हिंदू महिला का संपत्ति पर पहला अधिकार निम्नलिखित में से किसका होगा? तो राइट आंसर होगा उनके पति का अधिकार होगा। चलते वाले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान में तीन घटक हैं जो सरकारी कृषि उपज की कीमत और दक्षता के लिए नीति भंडारण में अपव्यय और रिसाव को कम करने के लिए वित्तीय लाभ कमाने के लिए तर्कसंगत व्याख्या करते हैं। तो राइट आंसर होगा 3। चलते वाले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, द्वारम वेंकटेस्वामी नायडू निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र बजाया करते थे? तो राइट आंसर होगा वायलिन बजाया करते थे वेंकटेस्वामी नायडू। अगला प्रश्न है हमारा, रज्जुकी संघ के जीवों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें पृष्ठ रज्जु पाया जाता है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, फरवरी 2021 में भारत के वित्त मंत्री ने 50 लाख तक की कर योग्य आय और 10 लाख तक की विवादित आय वाले करदाताओं के लिए एक विवाद समाधान समिति यानी DRC की स्थापना करने का घोषणा किया है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से क्या निष्फल भूमि का एक मुख्य उदाहरण होता है? तो राइट आंसर होगा मृदा अपरदन जो भूमियां होती हैं वह निष्फल भूमि के अंतर्गत आती हैं, अर्थात इन पर कोई भी फसल नहीं उगाई जाती है, ये उपजाऊ नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का चुनाव आयोग देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का प्रहरी है और भारतीय संविधान के बारे में यह किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है?
तो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 324 में कहा गया है कि भारत में चुनाव आयुक्त होंगे जो भारत में चुनाव करवाएंगे। साथियों, अगर यहाँ पर पूछे कि जो चुनाव आयुक्त हैं वह किस भाग से संबंधित हैं, यानी इनके बारे में जो अनुच्छेद 324 है यह किस भाग में वर्णन किया गया है, तो राइट आंसर होगा भाग 15 में वर्णन किया गया है आर्टिकल 324 का। चलते वाले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेट्रोलियम में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आंतरिक दहन योजनाओं और रिफाइनरियों के कुछ हिस्सों में जंग का कारण बन जाता है, तो राइट आंसर होगा सल्फर। सल्फर जो होता है वह जंग का कारण बन जाता है। चलते वाले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, न्यायमूर्ति नुथलपति वेंकटरमण को 24 अप्रैल 2021 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हुई है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नुथलपति वेंकटरमण। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में स्थित भगवान अयप्पन के पवित्र उपवन में मकर विलक्कू उत्सव मनाया जाता है, तो राइट आंसर होगा केरल। केरल में अयप्पन के पवित्र उपवन में मकर विलक्कू उत्सव मनाया जाता है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान सुनील छेत्री ने 2021 में निम्नलिखित में से किस टीम के लिए खेला है, तो राइट आंसर होगा बेंगलुरु FC। अगला प्रश्न है हमारा, CH3CH2OH सूत्र किस यौगिक के नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर होगा एथेनॉल। CH3CH2OH सूत्र जो है वह एथेनॉल के यौगिक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्थवेद में कुल कितने खंड हैं? तो राइट आंसर होगा 20। आपको बताना है अर्थवेद में कुल कितने मंडप हैं। कमेंट में इसका उत्तर जरूर दें। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के बजट के संबंधित NIP जिसे दिसंबर 2019 में भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा घोषित किया गया था, इसका पूर्ण रूप क्या होता है, तो राइट आंसर होगा NIP का पूर्ण रूप क्या होता है, तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन यानी NIP का पूर्ण रूप होता है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक क्या होता है, तो आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक AS होता है, AS। अगला प्रश्न है हमारा, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो राइट आंसर होगा दादा भाई नेरोजी। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश इंडिया रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं दादा भाई नेरोजी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, स्मारकों और स्थलों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 की थीम निम्नलिखित में से क्या था, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, जटिल अतीत वृद्धिकृत भविष्य, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अंगीकृत किया था, यानी स्वीकार किया था, अपनाया गया था 1950 ईस्वी में।
चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओक के पेड़ के नट को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा बलूत का फल। बलूत का फल कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक मछली पकड़ने का उपनिवेश था जिसका उपयोग प्राचीन भारत में रोमनों और ग्रीक रोमनों के साथ व्यापार के लिए एक बंदरगाह के रूप में किया जाता था? तो राइट आंसर होगा अरिकमेडु। अरिकमेडु एक बंदरगाह था जहां रोमों के द्वारा और ग्रीकों के बीच व्यापार किया जाता था, जो एक बंदरगाह हुआ करता था। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।